ये ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता होगा कि क्रॉस मार्केट कोई नया चीज नहीं है। ये क्रॉस मार्केट जो है, इसके बारे में ऑलरेडी जनवरी 26 को जब हमारा थाईलैंड के अंदर प्रोग्राम हुआ था, लविश भाई ने ऑलरेडी ABO.AI बॉट को लॉन्च किया था। कितने लोग उस मीटिंग के अंदर थे मुझे पता नहीं है, लेकिन ABO.AI बॉट को लॉन्च किया था। और इसमें एबीओ की जो तीन खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एबीओ बॉट एक ऐसा बॉट आएगा, आपकी फॉरेक्स की बिजनेस एजिटी चलती रहेगी। और एबीओ की पावर है कि एबीओ को आप जहां पे फिट कर दो वहां पे काम करेगा वो। उस टाइम की बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एबीओ बॉट ऐसा बॉट था कि आप अगर इंडियन मार्केट के अंदर जीरोधा के अंदर अगर उस बॉट को फिट कर देंगे तो इंडियन मार्केट के अंदर वो ट्रेड करेगा। आप अगर फॉरेक्स के अंदर फिट कर देंगे तो फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करेगा। आप अगर जा करके आप अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक्सचेंज में फिट कर देंगे तो वहां पे जा करके भी ट्रेड करेगा। ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका था हम सभी लोगों का, ऑलरेडी मीटिंग में भाई ने बता चुका था। और मेरे प्लान में भी मैं ये सब चीज बताता था कि हमारे तीन प्लेटफॉर्म के अंदर आप पहले हम लोग फॉरेक्स के अंदर पिछले 4 साल से काम कर रहे थे, लेकिन आज के डेट के बाद में हम लोग तीन प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर सकते हैं, ये मैंने बताया करता था। बट अचानक से जैसे फरवरी में हमारा दिक्कत आया, दिक्कत आने के बाद में देखा गया कि हम लोग जो इंडियन मार्केट के अंदर काम करने वाले थे वो दिक्कत आ गई, क्योंकि अकाउंट्स की इशू आता जिसकी वजह से हमें पहले बोले कि हम लोग क्रॉस मार्केट के अंदर आते हैं, ग्लोबल मार्केट के अंदर आते हैं। ग्लोबल मार्केट एक ही चीज है जिसके अंदर कोई बैरियर नहीं है, दैट इज क्रिप्टो करेंसी माय डियर फ्रेंड। किसी कंट्री का भी बैरियर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में ऐसा हो गया कि जहां पे कि आप इसको लीगल टेंडर माना जा सकता है, आप बस 30% की स्लैब में आपको टैक्सेशन पे करना पड़ेगा। आज अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो गवर्नमेंट भी आज आप लेन देन कर सकते हैं, बस बकायदा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट्स इट। ये भी ऑलरेडी अलाउ कर दिया है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, इसी के वजह से भाई ने निष्पत्ति लिया कि आज की डेट में आरबीआई ने, नो डाउट आज मार्केट के अंदर, वर्ल्ड मार्केट के अंदर कई सारे आज फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। आज एक्सनेस एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म कहा जाता है फॉरेक्स के अंदर। अगर उसी के नाम पे भी अगर आरबीआई ने अगर नोटिस निकाल सकता है तो किसी के नाम पे भी निकाल सकता है। लेकिन एक्सनेस बंद हुआ क्या? नहीं हुआ, चल रहा है अपने जगह में। बट क्योंकि हम लोग एक ऐसे फील्ड के साथ में है जिस फील्ड के अंदर हम लोग, हमारा एफिलेट मार्केट भी अटैच है, इसकी वजह से लोगों ने बहुत सारी बातें हमें करने लगे। ट्रेडिंग हमारा सही है, लोग को प्रॉफिट हमारा जनरेशन करके प्रॉपर तरीके से जा रहा है। लेकिन क्या दिक्कत आ गया यहाँ पे? दिक्कत आ गया क्योंकि हम लोग एफिलेट मार्केट के साथ में जुड़े हुए थे, राइट। तो उसी के लिए भाई ने आर्बिट्रेज ट्रेडिंग को लॉन्च किया। आर्बिट्रेज क्या होता है दोस्त? वेरी सिंपल है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग को समझ में आएगा कि आर्बिट्रेज मार्केटिंग है क्या। आर्बिट्रेज मार्केटिंग उसको कहते हैं, जैसे पर्टिकुलरली जैसे 5-7 आज हजारों, अब हमारे पास में तकरीबन 500 से 600 एक्सचेंज होंगे, 1000 एक्सचेंज होंगे, ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज। आप अगर कॉइन मार्केट में जा करके अगर चेक करेंगे तो कितना एक्सचेंज है आपको दिख जाएगा। तो एक्सचेंजेस में होती क्या है, हर एक्सचेंज के अंदर पर्टिकुलर कॉइन के प्राइस डिफरेंस होता है। मान के चलिए बाइनेंस के अंदर एक प्राइस दिखाएगा, तो आप कॉइन डीसीएक्स में जाएंगे तो एक अलग दिखाएगा, आप एल बैंक में जाएंगे तो अलग दिखाएगा। तो प्राइस डिफरेंस होता है। लेकिन कई बार हम पर्सनली जब ट्रेड करने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बीटीसी को खरीदता हूँ, बिटकॉइन को खरीदता हूँ बाइनेंस में, और मैं जाकर के कॉइन डीसीएक्स में उसको सेल करता हूँ। उस जगह में होता क्या है, समय के वजह से प्राइस गैप लग जाती है, ये लग जाती है। लेकिन आर्बिट्रेज क्या करता है? आर्बिट्रेज एक सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मिली सेकंड के अंदर ये खरीदता है और बेचता है, खरीदता है और बेचता है। ये सॉफ्टवेयर का काम ही ऐसा है। तो ये आर्बिट्रेज सिस्टम दुनिया का सबसे सेफेस्ट सिस्टम है, सबसे सेफेस्ट सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर किसी का पैसा डूबेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन नहीं किया कि भैया गोल्ड का मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये प्रेडिक्शन नहीं होता यहाँ पे। आपकी आंखों में दिखता है कि एक एक्सचेंज में भैया 100 रुपए में एक चीज मिल रहा है तो दूसरे एक्सचेंज में 105 रुपए में मिल रहा है चीज। तो सीधा सीधा 100 का माल मैंने खरीदा और 105 रुपए में मैंने उसको बेच दिया और 5 रुपए मैंने मुनाफा रख लिया। तो ये दिखता है कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप एक ऐसे सिस्टम के भागीदार बन चुके हैं, हिस्सेदार बन चुके हैं, जिसके अंदर आप सभी लोग 100% एश्योर प्रॉफिट को आप गेन करने वाले हैं। 100% एश्योर प्रॉफिट को आप गेन करने वाले, मतलब 0% की रिस्क। और जिसमें अगर एक दो बार अगर कंपनी ट्रेड करती है
तो मिनिमम 0.5% से लेके 1% की आपका प्रॉफिट बना करके दे सकती है दोस्त। तो सबसे पहले तो आपकी मानसिकता रख दीजिए कि आज जिस डेट के साथ में, जिस सिस्टम के साथ में है, उस सिस्टम की कोई बैरियर नहीं है। ना गवर्नमेंट की बैरियर है, ना लॉज की बैरियर है, ना किसी चीज की बैरियर है। और सबसे खास बात है कि हम इस बैरियर को तोड़ करके भी आगे आ गए, और साथ में हमारे पास में सेफ्टी सिस्टम के साथ में आज हम जुड़े हुए हैं, राइट। ये तो पहला चीज हो गया आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, राइट। अब सवाल आता है कि सर, हमने जो फंड हमने बॉट अल्फा के अंदर लगाया था, उस फंड का क्या होगा। साथियों, सबसे पहली बात है कि हम लोग बॉट अल्फा में भी $125 के अंदर हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग करते थे, और यहाँ पे भी $125 ही हमें लगेगा ज्वाइन करने के लिए। कोई भी नया बॉट लगता है तो $125 की बॉट लगेगी। लेकिन वहां पे क्या होता था, वहां पे यूएसडी, यूएस डॉलर में कैलकुलेट होता था, और हमारी जो कंपनी ने रेट तय किया था उसका रेट था ₹80। लेने का ₹80 था, देने का कंपनी जब विड्रॉल देती थी तो 78 का रेट फिक्स था। लेकिन यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है क्रिप्टो के अंदर है, तो यहाँ पे आपको डॉलर बाय करना पड़ेगा। यूएसडीटी आपको BEP20 का हो चाहे आपको TRC20 का, आपको मार्केट से बाय करना पड़ेगा। तो क्या बाय करना पड़ेगा, सबसे पहली बात है आपको यूएसडीटी बाय किए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया कंपनी ने कि आप अपने आईडी को कैसे ग्रीन करेंगे। तो आपने 100 USDT बाय किए, और वहां पे जैसे ही हमारा क्रॉस मार्केट डॉट AI के ऑप्शन है, वहां पे पेनल में जैसे ही आप जाते हैं, पेनल में जाते ही आपको वहां पे डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा। डिपॉजिट में जाएंगे, डिपॉजिट में जा करके आप BEP20 का वहां पे यूएसडीटी को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका कितना डॉलर मंगाना है वो आपको डालना पड़ेगा। मान के चलिए मुझे $100 का मंगाना है मुझे फंड, तो $100 मैं डालता हूँ। $100 डाल के जैसे ही मैंने वहां पे मेरा ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के प्रोसीड करूंगा, तो एक क्यूआर कोड आ जाएगा। उस क्यूआर कोड को आप जैसे ही वहां पे स्कैन करेंगे, तो तुरंत आपका वहां पे उनका एड्रेस आ जाएगा कंपनी का, उसमें $100 भेज देते हैं। तो विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर वहां से पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होते ही ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे वॉलेट आ जाती है, आपके $100 की फंड आपके पास में आ जाएगा। $100 का फंड आपको लगेगा, और $25 आज जो एग्जिस्टिंग आपके पास में इनकम वॉलेट पड़ा है, उस इनकम वॉलेट को अभी यूज कर पाएंगे आप लोग। मतलब हमारे जो बॉट अल्फा के अंदर जितने फंड पड़ा होगा, जो इनकम वॉलेट में आया होगा, वो फंड आपका यहाँ पे $25 करके इस्तेमाल हो जाएगा, और $100 आपको न्यू फंड लगेगा। सबसे पहली बात, आपकी बॉट एक्टिव हो गया। उसके बाद में कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे दो प्रकार के, आप चाहे तो 100% यूएसडीटी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे एंजल एंजल इन्वेस्टमेंट, एक शब्द यहाँ पे दिया गया है, सर ने एक शब्द दिया है कि एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, अक्सर जो हमारे क्लोज लोग होते हैं, हमारे पुराने लोग होते हैं, उसको एंजल मान्यता दिया जाता है कि ये मेरा एंजल इन्वेस्टर है, ये मेरे एंजल है, मतलब घर के लोग। तो आप लोग अभी जो भी एग्जिस्टिंग यहाँ पे है, वो लोग क्या कहलाएंगे, एंजल के रूप में जाएंगे। तो एंजल के हिसाब से जितने भी पुराने लोगों की जो भी इनकम वॉलेट पड़ा है, इनकम वॉलेट फंड में आपके पास में है, वो जैसे ही आप बॉट अल्फा से यहाँ पे पैकेज वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, तो एंजल के रूप में आप 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे इस्तेमाल करते हैं, 0.5% से लेकर के 1% तक की आपकी प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा, और मिनिमम मंथली आपका 15% से लेकर के 20% के बीच में आपकी प्रॉफिट जाता है हर महीना, कोई भी इन्वेस्टर का। पहले हम लोगों को कितना जाता था, पांच, मिनिमम गारंटी 5% था, मैक्सिमम 10%। अगर 10%, 9%, 8% भी होता था तो 70-30 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता था, और कमीशन 30% जाता था लोगों को, और यहाँ पे 70% इन्वेस्टर को जाता था। यहाँ पे कैसे हो गया, यहाँ पे मान के चले 20% प्रॉफिट बना, तो 20% सबसे पहले 10% आपका इन्वेस्टर को चला जाएगा, 5% आपको फ्यूल चार्ज के रूप में रहेगा, और 5% आपकी कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लियर मेरे पॉइंट। तो यहाँ पे क्लियर है कि भाई जो 10% बना, जो फ्यूल चार्ज 5% की, और बाकी का क्या बच गया, बाकी का बच गया आपका 5% जो बचा, वो 5% आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट और आईबी कमीशन के रूप में 5% गया। मतलब अगर $1000 की इन्वेस्टमेंट है, तो $1000 में $200 की प्रॉफिट बना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ आप सभी लोगों को, $1000 में आपका $200 प्रॉफिट बना 20% के हिसाब से।
तो $100 तो आप जब चाहे विड्रॉल कर सकते हैं। $100 मतलब आपकी जैसे ही इनकम वहां पे जनरेट हो जाएगा तो $100 आप निकाल सकते हैं। बचा कितना? 100। उसमें से $50 आपकी कमीशन में चला जाएगा, आईबी और ट्रेडिंग प्रॉफिट बोनस की। बाकी कितना बचा? बाकी 50। बाकी 50 क्या है? वो 50 कंपनी को जाना चाहिए एज ए फ्यूल, क्योंकि कंपनी हमारे लिए ट्रेड करके दे रही है, तो कंपनी को जाना चाहिए फ्यूल चार्ज। तो उस फ्यूल चार्ज को भी भाई ने बोले कि आपके पास में चाहे इनकम वॉलेट में फंड पड़ा होगा, चाहे आपके पास में पैकेज वॉलेट में फंड पड़ा होगा, चाहे आपके पास में टीएलसी वॉलेट के रूप में फंड पड़ा होगा, चाहे आपके पास में कोई लोग हैं जो अपवॉट अल्फा से कोई व्यक्ति है कि भाई अपना कैपिटल भी विड्रॉल करना चाहता है, तो वो भी पैकेज वॉलेट में पड़ा होगा। तो सारे फंड को आप एज ए यहाँ पे गैस फीस के रूप में उस 50% को ले सकते हैं। मतलब 50% जो आपको यहाँ पे 10% तो पहले मिल चुका था आपको, 10% प्रॉफिट मिल चुका था। बाकी बचा कितना था? 5% बचा था। जो 5% को आप ले जाइए यूएसडीटी विड्रॉल में, और उस 5% के बदले में आप 5% का क्या दे दीजिए? जो $50 का आप दे दीजिए पैकेज वॉलेट को, आप दे दीजिए एज ए गैस फीस। मतलब जो मेरे अबॉट अल्फा के अंदर जो पड़ा है फंड, वो फंड को मैं गैस फीस के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, और मेरे पास में उसके बदले में मुझे मिल गया यूएसडीटी, जो कि पूरा कैश है आपके लिए।